ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत एक कर्णप्रिय गीत सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन से प्रशांति सेवा प्रभारी इंदौर निवासी श्रीमान राजेंद्र प्रसाद चौरे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारी यात्रा शुरू हुई 1993 में। पहला इंटरव्यू हमें स्वामी के यहाँ पर प्राप्त हुआ। स्वामी ने कहा राजीव को कल स्वामी बुलाता। हम लोग बैठे, स्वामी इंटरव्यू के लिए लोगों को लेके चले गए। फिर भी हम लोग वहाँ बैठे रहे। सारे इंटरव्यू खत्म होने के बाद केवल हमारे परिवार को स्वामी ने बुलाया इंटरव्यू के लिए। वाह। और कहा स्वामी ने कि स्वामी ने बोला बुलाता और नहीं बुलाया था तो ऊपर नीचे हार्ट होता। बस स्वामी का बात यानी बात। स्वामी ने कहा ऐसा बात यानी बात। फिर स्वामी ने इंटरव्यू दिया। उसमें से कुछ विशेष इंटरव्यू हैं जिनमें पत्नी की बीमारी भी ठीक की, कैंसर भी ठीक किया, पैरालाइज्ड भी ठीक किया। ओहो हो, हाँ, लकवा लग गया था। हाँ, लकवा लग गया यहीं पुटपर्ती में। हाँ। ओहो। 1996 में मध्य प्रदेश को पूरे सितंबर माह में सेवा का अवसर मिला। अच्छा। 29 सितंबर की रात को पत्नी की ड्यूटी ओल्ड आइसक्रीम पार्लर के पास थी। उसकी अचानक तबीयत खराब हुई। उसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था, बेचैनी हो रही थी। तब एक डॉक्टर संध्या रामचंद्रन जो भी पैथोलॉजी की सुपर स्पेशलिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो आई, जबलपुर की थी। बोले आंटी आपकी तबीयत गड़बड़ हो रही है। बोले हाँ। उन्हें जनरल अस्पताल लेके गई तो इनकी ज़बान ठीक से काम नहीं कर रही थी, बायां हाथ और पैर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। और डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर देखा तो 210 था। भर्ती होने को कहा तो मैं भर्ती नहीं होंगी। वो रूम पर चली आई। 1 अक्टूबर को हमको चरण स्पर्श मिलना था। पत्नी को किसी तरह जो प्रभारी थे सेवा के वो लेकर आए और दर्शन के लिए बैठाया। स्वामी पुरुषों में पहले दर्शन के लिए आए। मैं पहले नंबर पर बैठा हुआ था, जहाँ से स्वामी कृष्ण की मूर्ति के बगल में उतरते वहाँ बैठा हुआ था। स्वामी ने कहा चरण स्पर्श दिए। दूसरी लाइन में गए तो मिस्टर शाह जो मंदिर के इंचार्ज थे उनसे कहा काल राजीव फादर। अब वो मुझे चौरे से जानते थे, राजीव के फादर से नहीं जानते थे। ढूंढ रहे हैं सब लोग इधर उधर। तब स्वामी ने कहा वो फर्स्ट नंबर पे बैठा है, उसको बुलाओ। मैं गया। स्वामी ने कहा वाइफ कैसा है? मैंने
मैंने कहा स्वामी ठीक है, मुझे उतना पता नहीं था। नहीं, उसका तबीयत ठीक नहीं है, तुमको नहीं मालूम है, इधर बैठो। अब स्वामी सबको चरण स्पर्श दे रहे थे तो मुझे लग रहा था स्वामी को असुविधा हो रही है, बार बार उनका रो मुझे लगता था। स्वामी बोले इधर ही बैठो तुम। जब पुरुषों को चरण स्पर्श दे दिया तो मुझसे कहा गो टू वरांडा। अच्छा। इंटरव्यू के लिए कहा। वहाँ से पत्नी को मैडम शौरी और दूसरे लोग पकड़ कर ले आए। मैं और पति पत्नी इंटरव्यू रूम में गए। अभी बहनों को, माताओं को चरण स्पर्श सेवा दल को देना है। स्वामी इंटरव्यू में आए। इसका बाएं हाथ तो ठीक से उठता नहीं था, जीभ भी लड़खड़ाती थी। रात भर ये भगवान से प्रार्थना करती रही, भगवान मैं तो केवल भजन गाती थी। यद्यपि वो बाल विकास गुरु भी थे, मैं तो केवल भजन गाती थी, अब वो भी नहीं गा पाऊंगी। तो स्वामी ने पूछा माँ कैसा है? दाहिना हाथ उठा हुआ है, आंख से अश्रु आ रहे। बाबा ने पूछा माँ कैसा है? और सिर पे हाथ रख दिया। तुरंत उनकी जवान हाथ पैर काम करने लगे। अरे वाह! उसी समय इंस्टेंटली तुरंत काम करने लगे। फिर स्वामी सब पूछते रहे और ऐसा ऐसा हाथ घुमाया। ऐसे हाथ में कोई वस्तु नहीं रुक सकती। सही बात है। हम देख रहे हैं कि एक डिब्बी स्वामी के वहां पर प्रकट हुई, कलाई हथेली में। हथेली में नहीं, ऐसे उल्टे हाथ जी, हथेली को उल्टा किया हुआ उल्टा है ना, और ऐसा हथेली किया के हुआ, बीचों बीच प्रकट हो रही है। यहाँ पर दिख रही है जी, ऐसे वो डिब्बी दिख रही है। फिर स्वामी ने उसको निकाला, हथेली पे रखा, उसमें विभूति थी। माँ, वो चांदी की डिब्बी। अच्छा। माँ ये विभूति तुम्हारे लिए। उसमें विभूति समाप्त अभी भी नहीं होती है, कण कण आती है। अच्छा, वो अक्षय विभूति पात्र ही भगवान ने क्रिएट करके दिया। फिर अनेक इंटरव्यू होते रहे तो पारिवारिक बातें हम करते रहे, पारिवारिक समस्या देते रहे, तो भगवान ने ही हमको एक विचार दिया, जी, मार्गदर्शन दिया। भगवान से पूछा, भगवान आध्यात्मिक मार्गदर्शन। लगभग 18 इंटरव्यू हो चुके। भगवान बहुत खुश हो गए। उस बीच में पत्नी ने पूछ लिया, भगवान त्यागराज। भगवान ने त्यागराज कुर्सी से खड़े हो गए। He was a great devotee. He was reincarnation of वेद व्यासा। ओह वाह! भगवान ने कहा, और त्यागराज के कुछ भजन गाए भगवान ने उस समय। वाह! तो मैं अपने श्रोताओं के लिए बता दूं कि श्री त्यागराज स्वामी जी दक्षिण भारत के बहुत बड़े राम भक्त हुए हैं। इन्होंने कई रागों और कई भजनों की रचना की है। वो भजन, उनमें से एक प्रमुख हैं जिनको पंचरत्न कृतीज बोलते हैं। उन पंचरत्न कृतीज को आज भी वैसा का वैसा ही गाया जाता है जैसा श्री त्यागराज स्वामी ने उनको उनकी रचना जैसे की थी। फिर भगवान ने कहा, देखो तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। बस यही हिंदी में बात कर रहे जी। फिर कहा, एक अंगारा होता है जी, उसके ऊपर ऐश आ जाती है जी, ऐश को हटा दो, फिर से अंगारा है। इच्छाएं कम करो, ओके, नाम स्मरण के साथ सेवा करो, और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। जी। तो स्वामी से हमने पूछा, आध्यात्मिक मार्गदर्शन स्वामी? तब स्वामी ने कहा स्पिरिचुअल गाइडेंस। तब भी स्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। फिर ये शब्द उन्होंने कहे। तो वो इंटरव्यू मैं सोचता हूँ वही सार्थक है। अनेक इंटरव्यू हुए उसके बाद भी बाबा जिस समय पत्नी का कैंसर का उन्होंने ठीक किया, तो पूरे प्रशांत निलयम में जनरल हॉस्पिटल से सारे लोग देखने जाते थे। स्वामी ने कहा उधर जाओ। पत्नी को ब्रेस्ट कैंसर बताया था जबलपुर में, तो यहाँ पर पत्र दिया पत्नी ने स्वामी को। तो स्वामी ने जब भजन चल रहे थे तब हम लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। यहाँ भजन चल रहे हैं, इंटरव्यू के लिए मुझे और पत्नी, बड़े बेटे राजीव और छोटा भी विवेक यहाँ पढ़ रहा था, चारों को बुलाया रूम में। माँ ऐसा हाथ किया, कैंसर कैंसिल, कैंसर कैंसिल,
कैंसर कैंसिल। ओह, 3 बार? 3 बार कहा ऐसा। फिर बोला जाओ जनरल हॉस्पिटल जाओ। अच्छा। हाँ, जनरल हॉस्पिटल जाओ, स्वामी ऑपरेशन करता। ओह वाह। हाँ, माँ डरना नहीं, क्योंकि पत्नी के एक दांत में कुछ होना था तो 2 लेडीज साथ लेके गई थी, वो बहुत डरती थी। अच्छा। माँ डरना नहीं, स्वामी ऑपरेशन करता। रात को बहुत बुखार आएगा, आज रात को बहुत बुखार आएगा, और ऐसे विभूति क्रिएट की। और हमने देखा लेफ्ट हैंड से एक पेपर फाड़ा, वो बिल्कुल स्क्वायर ओह। लिफाफा रखा था, लेफ्ट हैंड से उसको स्क्वायर काटा, उसमें विभूति रखी। विभूति लेना, कोई दवा नहीं लेना। हम लोग हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर भागवत थे, उनने चेक किया, फिर एक डॉक्टर राम जी के पास रेफ़र कर दिया जो ऑपरेशन करते थे। डॉक्टर राम जी के पास हम लोग गए, मंगलवार का दिन था, तारीख तो एकदम एग्जैक्टली अभी याद नहीं है जी। तो डॉक्टर राम जी ने कहा कि ऑपरेशन आज तो हो नहीं सकता, पहले से अपॉइंटमेंट है सब, आप जाओ। और 9 नंबर रूम अलॉट कर दिया, वाइफ को बोला वहाँ आराम करेगी, आप जाओ खाना खा के आओ। 3 बजे ऑपरेशन, फिर बोला कि 3 बजे ऑपरेशन होगा, कि स्वामी ने भेजा है तो 3 बजे ऑपरेशन होगा। मैं खाना खाने आया, इतने में उन्होंने देखा 3 से 4:30 राहु कालम होता है। हाँ। तो वाइफ को बोला 1:30 बजे, पूरा प्रिपेयर कर दिया ऑपरेशन के लिए नर्सेस ने, और बोला चलो, स्ट्रेचर पे ले गए, वो जो मूविंग स्ट्रेचर है उस पे लेकर गए। उसने कहा मेरे को डर नहीं है, स्वामी ने कहा है। इतने में पहुंच गया, वाइफ को अंदर ले गए, प्रणाम कराया भगवान से, ऑपरेशन किया उन्होंने, और 7-8 स्टिच लगे। फिर वो आई, जो रूम में आई तो स्वामी ने आश्रम के कई अथॉरिटीज़ को बोला, वो लोग सब वहाँ पूछने के लिए गए, चक्रवर्ती साहब भी गए। 4 बजे शाम को जब स्वामी दर्शन देने के लिए आए तो डॉक्टर अलेजा जो इंचार्ज थे उससे पूछा किसने ऑपरेशन किया। बोले सर डॉक्टर राम जी ने। बुलाओ उसको। वो आया नहीं, स्वामी बोले कल भेजो उसको। रात को पत्नी को इतना तेज बुखार कि मैं रूम में था, बहुत गर्म लग रहा था। जी जी जी। डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखी थी, हम लोगों ने कोई दवाई नहीं ली। कुछ खरीदने को कहा था, वो भी कोई नहीं खरीदी, क्योंकि स्वामी ने कहा विभूति लेना। मैं विभूति, हाँ दवा नहीं लेना, विभूति सिर्फ लेना। मैं विभूति देता रहा रात भर। सुबह डॉक्टर राम जी आए, स्वामी ने उनको बुलाया इंटरव्यू के लिए। ऑपरेशन हो गया? हाँ। कितना मिनट लगा? स्वामी अबाउट 72 मिनट्स 71 मिनट्स लगा। नहीं, 49 मिनट्स किया तुमने, ऐसा ऐसा ऑपरेशन किया, ऐसा स्टिच किया। स्वामी ने पूरा बताया। ओहो। फिर उनको विभूति क्रिएट करके दी डॉक्टर राम जी को। स्वामी ने इतने विस्तार से बताया जैसे मानो वो स्वयं उपस्थित हो। हाँ, उन्होंने कहा था मैं ऑपरेशन करूंगा, जी। यानी पूरा ऑपरेशन का प्रोसीजर डॉक्टर को बताया कि ऐसा ऐसा तुमने किया, ऐसा एनेस्थीसिया दिया, ऐसा है कि इतना स्टिच लगा। अब हम लोग, ये मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया। स्वामी ने बोला उसको, बोलो पैदल चल के थर्सडे के दिन रूम में जाएगी। एक रूम अलॉट कर दिया, W2B26 स्वामी ने रूम अलॉट कराया और बोला रूम में जाएगी, पैदल जाएगी। इसमें मुख्य बात है कि ऑपरेशन के पहले कोई टेस्ट नहीं हुआ। सारे टेस्ट होते हैं ऑपरेशन के पहले, पर स्वामी ने कहा था कोई टेस्ट नहीं किया। ऑपरेशन के बाद वो पैदल चल के आएगी एक दिन में। लेडी से बदल दो उसको, लेडी से बदल दिया। रूम में आए तो इनको बहुत वीकनेस लगती थी। फ्राइडे को स्वामी ने बोला माँ को बुलाओ। फ्राइडे वो दर्शन में सुबह आई, स्वामी आए और बायां पैर आगे किया। बायां पैर शक्ति का होता है। स्वामी वहाँ खड़े रहे, बात करते रहे दूसरे से, एक 7-8 मिनट खड़े रहे। फिर उसको शक्ति का संचार हुआ। और मैं उस समय मंदिर का लीडर था। अच्छा। मंगलवार शाम को आए, बुधवार सुबह शाम को सुबह आए, बुधवार शाम को आए। जहाँ मैं खड़ा रहता था वहाँ पर स्वामी आए, वाइफ कैसा है? गुरुवार को भी बोला, और मेरे को बोला कल वो पैदल चल के आएगी यहाँ पर।
तो डॉक्टर्स को भी बोला, मुझे भी बोला। तो स्वामी वहाँ आके देखिए अवतार, वो आके सेवादल से सेवादल के स्थान पे आ रहा है और पूछ रहा है कि तुम्हारा वाइफ कैसा है। कितना प्यार स्वामी का, सोच सकते हैं आप। हाँ, मुझे ये मालूम है कि ऑफिस में जहाँ मैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम करता हूँ, वहाँ पर जो लोग थे मेरे पास, वो अलग अलग तरह के लोग थे, अलग अलग संसार में बड़े लिप्त थे। एक बार मैं जब भी छुट्टी लेकर आता था तो लिखता था प्रशांति निलयम सेवा, और छुट्टी मेरी ग्रांट हो जाती थी जिम्मेदारी के पद पर। तो जिस जगह मैं था, मुझे व्हीकल फैक्ट्री में इंजन के लिए इंजन ऑयल मुख्य लगता है, उसका स्टॉक रखना पड़ता था हमेशा, कि कभी अगर वो ख़त्म हो गया तो सारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। प्रशांति निलयम आया तो मेरे डीजीएम ने मुझसे पूछा कि एक स्टॉक कितना है, तो मैंने सब लिख कर दे दिया उनको, और उसमें भी डाल दिया, स्टॉक में भी डाल दिया कंप्यूटर में। यहाँ जब मैं सेवा के लिए आया तो पता लगा कि इंजन ऑयल वहाँ ख़त्म हो गया। तो मेरे जो असिस्टेंट थे मिस्टर चौहान, वो देखने के लिए गया जहाँ स्टॉक रहता था। स्टॉक तो बता रहा था डाटा में, परंतु फिजिकली नहीं था। वो देखने गए तो नहीं था। तो डीजीएम खुद गए, बोले चौरे जो बोलता है वो गलत नहीं होगा। तो देयर वाज नो स्टॉक, फिजिकली नहीं था। अच्छा। जब मैं सेवा से लौट के गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया, मैनेज तो किसी तरह मिलिट्री से हो गया, पर ऐसा गलत नहीं होना था। मैंने कहा ऐसा नहीं है सर, देखता हूँ मैं खुद गया तो 30 ड्रम वहाँ रखे हुए थे। डीजीएम को वहीं से फ़ोन किया, आइए आप, और देखा कि 30 ड्रम वहाँ पर रखे हुए थे। ये स्वामी की लीला है। तो स्वामी हर जगह ही डूअर, वो करते रहते थे, आपकी रक्षा करते, आपकी सहायता करते, उसको याद भर करो। पूरे भगवान की कृपा है कि पूरे फैक्ट्री में लोग इसलिए जानते थे कि ये सत्साई बाबा से जुड़ा है। तो जो कार्य हैं उसमें सुविधा होती थी, दूसरे लोगों की कार्य की क्षमता भगवान ने बढ़ाने का मौका दिया। उनकी बुरी आदतें छूटी, उनकी शराब छूटी, उनका जुआ छूटा। उसमें से एक व्यक्ति तो अभी यही है जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट था, वो रिटायर होके उसने पुटपर्ती में आ गया, और सारे के सारे लोग प्रशांति निलयम भगवान के दर्शन करने के लिए आए। ये भगवान का वो है, अनुग्रह है। जी सर, भगवान के श्री संगठन द्वारा चलाई गई गतिविधियों में जिसमें आप सबसे अधिक से अधिक शामिल होते हैं, और क्यों? मुझे श्री सत्साई बाल विकास लगती है। मैं यद्यपि सेवा समन्वयक हूँ, परंतु श्री सत्साई बाल विकास एक ऐसी विधा है जिसमें मनुष्य में रूपांतरण आ सकता है, उसका ज्ञान बढ़ता है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती है, और उसका विवेक बढ़ता है। मेरी उम्र हो चुकी थी, मैं सत्साई बाल विकास में नहीं जा सकता था। तब मैंने साई धाम जबलपुर में जो बाल विकास चलता है, श्री उपाध्याय जी और श्रीमती स्वर्गीय सविता उपाध्याय जी से आज्ञा ली, और जूनियर से सीनियर तक बाल विकास की कक्षा में रहा, एक विद्यार्थी की तरफ। ओहो। हाँ, पूरा बाल विकास सीखा, और सीखने के बाद फिर उसमें सेवा के साथ साथ मैंने लिया जितनी ट्रेनिंग ऑल इंडिया वगैरह की होती है, सारी ट्रेनिंग मैंने बाल विकास के ली, और पूरे प्रदेश में बाल विकास के लिए मैं जाता रहा। क्योंकि 8th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का जो कंक्लूज़न है जी। उसमें कहा गया है कि बाल विकास की 5 विधाओं से आदमी में रूपांतरण हो सकता है। ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का डिसीजन है, बहुत बड़ी बात है। बाल विकास एक ऐसी विधा है जिससे समिति का विकास होता है। क्यों? कि उससे हमको भजन गायक मिल रहे हैं, उससे हमको बाल विकास गुरु मिल रहे हैं, और सेवा दल भी मिल रहा है। समिति की सारी पूर्ति बाल विकास के द्वारा होती, और बाल विकास न्यू है। यदि बाल विकास बढ़ेगा तो समिति का विस्तार होगा, गतिविधियों का विस्तार होगा।
क्योंकि एक वो अनुशासित व्यक्ति होता है, उसका 5 तरह का विकास जो है जी। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आत्मिक विकास, नैतिक विकास और भावनात्मक विकास बाल विकास के द्वारा हो सकता है बच्चे का 4 से 14 साल के लिए। तो ये भगवान का आशीर्वाद है। और इस उससे मुझे आ रही, मेरी पत्नी बाल विकास गुरु थी, बाल विकास लेती थी। भगवान ने कहा हुआ है कि मैं बाल विकास गुरु के 10 जन्मों तक का भार लूँगा। हम लोग जबलपुर में सतना बिल्डिंग में रहते थे, सामने नाला था, कालांतर में वहाँ दुकानें बन गई, तो जब 4-6 इंच पानी हो तो हमारी बिल्डिंग में 6-6 इंच पानी भर जाता था, क्योंकि वो ब्लॉक हो गया नाला। उस समय बिजली चमक रही थी और मेरी पत्नी जो बाल विकास गुरु थी, तो वो पीछे से पानी आ जाता था, आगे से पानी आ जाता, तो पीछे से देखने गई कि अगर पानी आए तो हाई कोर्ट से मिला हुआ सेवक पिताजी को जो था उसको बुलाऊं, खाना ऊपर ले जाए, क्योंकि 6 फीट पानी भर गया तो सारी चीज़ डूब जाती थी। बाहर निकली तो आकाश से बिजली चमकी, बिजली आ रही, सलाख, उसने देखा एक सलाख आ रही ऐसी बिल्कुल बहुत तेज प्रकाश के साथ। दोनों हाथ उठा के उसने साई माँ चिल्लाया। वो सलाख मुड़ गई और दीवार तोड़ती हुई चली गई। ओहो। नीचे नहीं गिरी, क्योंकि बाबा ने कहा था बाल विकास गुरु के 10 जन्मों तक की मैं रक्षा करूंगा। जी। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन से प्रशांति सेवा प्रभारी एवं इंदौर निवासी श्रीमान राजेंद्र प्रसाद चौरे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का दूसरा भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 14 सितंबर सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 12 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈ యొక్క ప్రేమ చేత మనం క్రోధమును సులభంగా సాధించుటకు సాధ్యమవుతుంది. క్రోధము ఎన్ని విధములైనటువంటి బాధలనైనా కలిగిస్తుంది, ఎన్ని విధములైనటువంటి కష్టములకైనా గురి చేస్తుంది, తన యొక్క గౌరవ మర్యాదలను కూడా మంట కలుపుకుంటుంది, మానవత్వాన్ని విస్మరిస్తుంది. इस प्रेम के सहारे ही सरलता से क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। क्रोध अनेक प्रकार के दुख देता है, अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाता है, मान मर्यादा को विनष्ट कर देता है, मानवता को भुला देता है। ఇది చాలా సూక్ష్మ స్వరూపంలో మనలో ప్రవేశిస్తుంది. అది క్రమక్రమేణా జీవితానంతా ఆవరిస్తుంది. ఇది ప్రవేశించే సమయంలో కూర్చోటానికి చోటు ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తుంది. గివ్ మీ రూమ్ టు సీ డౌన్, ఐ కెన్ మేక్ రూమ్ టు లై డౌన్ అంటుంది. నేను మొట్టమొదటి కూర్చోటానికి చోటు ఇచ్చేస్తే క్రమక్రమేణా పండుకోవడానికి నేనే చూసుకుంటానంటుంది. यह अत्यंत सूक्ष्म रूप में हम में प्रवेश करता है और धीरे धीरे पूरे जीवन में व्याप्त हो जाता है। यह प्रवेश करते समय बैठने के लिए जगह देने की प्रार्थना करता है। वह कहता है, गिव मी प्लेस टू सिट डाउन, आई कैन मेक रूम टू लाई डाउन। अर्थात बैठने के लिए जगह देने पर धीरे धीरे सोने की भी जगह वहीं बना लेता है। కనుక మనము ఇలాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి మన జీవితములకి ప్రమాదం కలిగించేటువంటి ఇలాంటి శక్తులకు కానీ ఇలాంటి వ్యక్తులకు కానీ హృదయంలో స్థానం ఇవ్వకూడదు. ఈ క్రోధమునకు సామాన్యంగా ఒక్కతోని మనం ప్రవేశపెట్టిది ఇది తిరిగి వదిలించుకోవటం చాలా కష్టం.
నయా పైసా ఇచ్చి దీనితో మనం స్నేహం చేస్తే 40,000 ఇచ్చినా కూడా దీంతో వదులుకోవడానికి వీలు కాదు. కనుక ఇలాంటి దానికి మనం ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఇవ్వకూడదు. अतः हमारे जीवन के लिए खतरा लाने वाली ऐसी दुष्ट शक्तियों अथवा व्यक्तियों को हमारे हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए. एक बार यदि क्रोध को प्रवेश करने दिया जाए तो उससे पीछा छुड़ाना अत्यंत कठिन है. 1 पैसा देकर यदि इससे दोस्ती करें तो 40,000 देकर भी इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता है. अतः ऐसे क्रोध को अवसर देना ही नहीं चाहिए. క్రోధం ప్రారంభమయ్యేటువంటి పరిస్థితి లోపల కారు నిలిచే ముందుగా హెడ్ లైట్స్ కొంచెం రెడ్ కలర్ అనగా ఎరుపు కలర్ ఇస్తుంటాయి. అదే విధంగానే క్రోధం వచ్చే పూర్వము మన కన్నులు కొంచెం ఎర్రబడతాయి, పెదవులు అదురుతాయి, దేహమంతా వేడెక్కుతుంది. ఈ పరిస్థితిని మొదలే గుర్తించి క్రమక్రమేణా ఆ స్థానమును వదిలి నీవు ఏకాంతంగా కూర్చో. जिस प्रकार कार के रुकने से पहले उसके हेडलाइट्स के रंग जरा लाल होते हैं, उसी प्रकार क्रोध के आने से पहले आंखें भी कुछ लाल हो जाती हैं, होंठ कांपने लगते हैं, शरीर गर्म हो जाता है. अतः आरंभ में ही ऐसी स्थिति से अवगत होकर धीरे धीरे उस स्थान को छोड़कर तुम एकांत में बैठो. నిన్న చెప్పినట్టుగా తక్షణమే నీవు చల్లిన స్నానమైనా చేయి. కారణమేమనగా ఈ క్రోధము వాక్ రూపంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఇది ఎన్ని విధములైనటువంటి ప్రమాదములకైనా ఇది సిద్ధమవుతుంది. కనుకని అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రీతి హితం చేస్తున్నారు. సత్యమును కూడాను ఒక విధమైనటువంటి హితముగాను ప్రీతిగాను అనుద్వేగంగాను ఉంటుండాలి. ఉద్వేగంగా ఉండకూడదు, అప్రీతిగా ఉంటుండకూడదు, అహితంగా ఉంటుండకూడదు. అదేవిధంగానే ఇతరులు మనము అహితం చేయటం కానీ అప్రీతితో వాళ్ళను అనుభవించటం కానీ ఇది సరి అయినటువంటి పద్ధతి కాదు. कल जैसे बताया गया, तुम ठंडे पानी से नहाओ. जब यह क्रोध शब्दों में प्रवेश करता है तब न जाने कितने ही खतरे मोल लाता है. अतः अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत कहा गया है. सत्य को भी प्रिय एवं हितकारी होना चाहिए, उद्वेगपूर्ण नहीं होना चाहिए, अप्रिय नहीं होना चाहिए, अहितकारी नहीं होना चाहिए. కనుక మొట్టమొదట మనము ఈ క్రోధమును సాధ్యమైనంత వరకు స్వాధీనంలో ఉంచుకుంటకు ప్రేమను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. రెండవది కామం. ఈ కామమును జయించాలనుకున్నప్పుడు వైరాగ్యం పూనాలి. వైరాగ్యం అనగా ఆలు బిడ్డలను వదిలి అరణ్యము చేరటం కాదు, ఆస్తిపాస్తులు వదిలి మనము సన్యాసిత్వం స్వీకరించటం కాదు. अतः सबसे पहले इस क्रोध को वश में करने के लिए हमें प्रेम को बढ़ाना चाहिए. दूसरा काम है. इस काम पर विजय पाने के लिए वैराग्य को अपनाना चाहिए. वैराग्य का अर्थ पत्नी और संतान को त्याग कर जंगल को जाना नहीं है, धन संपत्ति को त्याग कर संन्यास ग्रहण करना नहीं है. వస్తువు యొక్క దోషమును గుర్తింపజేసినప్పుడు ఆ వస్తువును సహజంగా మనం విసర్జిస్తాం. గృహస్థులుగానే ఉంటుండి ఈ సాంసారిక జీవితమును అనుభవిస్తూ ప్రాపంచికమైనటువంటి కర్తవ్య కర్మలు ఆచరిస్తూ మనము ప్రతి పదార్థమునందు ఉండినటువంటి యొక్క దోషమును గుర్తించి దానిని స్వీకరించకుండా ఉండటమే ఇది నిజమైన వైరాగ్యం. वस्तु के दोष से अवगत होते ही सहज में ही हम उस वस्तु का त्याग कर देते हैं. गृहस्थ बने रहकर सांसारिक जीवन का अनुभव करते हुए, सांसारिक कर्मों का आचरण करते हुए, प्रत्येक पदार्थ में निहित दोष से अवगत होते हुए उस पदार्थ को स्वीकार न करना ही वैराग्य है. మనకు ప్రీతికరమైనటువంటి కొన్ని ఆహారం ఉంటుంటాయి. పంచపక్ష పరమాన్నములు కూడాను మన తట్టలో వడ్డించుకొని భుజించుటకు సిద్ధంగా ఉంటున్నాము. అయితే ఈ పదార్థములు మనకు చాలా ఇష్టమైనటువంటివి. తక్షణమే వంటవాడు వచ్చి అయ్యా భుజించకండి, ఈ పదార్థములో తెలియకుండా ఏదో ఒక పురుగు పడి చచ్చిపోయింది, దీనివల్ల మీరు భుజించకండి అంటారు. అన్న తక్షణమే ఎంత ఇష్టమైన పదార్థములైనా కూడాను తాను విసర్జిస్తాడు.
పదార్థం యొక్క దోషమును గుర్తించిన తర్వాత ఎట్టి పదార్థమైన వాడు స్వీకరించటకు ముందుకు రాడు. कुछ पसंदीदा व्यंजन होते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन तश्तरी में खाने के लिए तैयार रखे हुए हैं. ये सभी व्यंजन हमें अत्यंत प्रिय हैं. इतने में रसोइया आकर कहता है कि सरकार, इसे मत खाइए, इसमें एक कीड़ा पड़ गया है. इसे सुनते ही व्यंजन चाहे कितने भी पसंदीदा क्यों न हो, व्यक्ति उन्हें तुरंत त्याग देता है. पदार्थ के दोष से अवगत होते ही उस पदार्थ को स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आता है. అదే విధముగానే ఈ జగత్తంతయును అనిత్యం అసుఖం లోకం మిమం ప్రాప్య భజస్వ మాం. ఈ జగత్తునందు ప్రతి ఒక్కటి కూడాను మార్పు చెందునది, శిథిలమవునది, క్షీణించున్నది అనేటువంటి దోషములను మనం చక్కగా గుర్తించుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క అనిత్యమైనటువంటి దోషమితమైనటువంటి ఈ యొక్క జీవితమునకు ఏమాత్రం కూడాను మనము ముందంజ వేయి. इसी प्रकार यह समस्त जगत अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम. इस जगत में सब कुछ परिवर्तनशील ही है, शिथिल होने वाला है, क्षीण होने वाला है. इस तथ्य से अवगत होने पर इस अनित्य और दोषपूर्ण जीवन में रुचि कम हो जाएगी. రోగ నివారణకై భుజించేటువంటి ఆహారములన్నీను భోగములు కానేరు. ఆకలి రోగానికి అనుభవించేటువంటి అన్నమంతా భోగమవుతుందా? ఇది కేవలం ఒక రోగములకు సంబంధించినటువంటి ఔషధమే. అయితే కొంతమంది ఔషధాన్ని కూడాను మధురమైన ఔషధాన్ని సేవించాలని ఆశిస్తుంటారు. అదే విధంగానే ఈ ఆకలి అనేటువంటి రోగానికి రుచికరమైనటువంటి యొక్క మందు అనేటువంటి అన్నం కావాలని ఆశిస్తుంటారు. रोग निदान के लिए खाए जाने वाले व्यंजन भोग नहीं हो सकते हैं. भूख रूपी रोग निदान हेतु खाए जाने वाले व्यंजन क्या भोग होंगे? यह एक रोग से संबंधित औषधि ही है. कुछ लोग मधुर औषधि का सेवन करना चाहते हैं. इसी प्रकार कुछ लोग भूख रूपी इस रोग के लिए स्वादिष्ट औषधि रूपी अन्न की अपेक्षा करते हैं. కనుక జగత్తులో మనం అనుభవించేటువంటి ప్రతి విషయం కానీ ప్రతి భోగం కానీ మన యొక్క రోగ నివారణకై సేవించేటువంటి మందులు మాత్రంగానే భావించాలి. ఈ జగత్తునందు మనం అనేక విధములుగా సుఖశాంతులతో భోగ భాగ్యములతో జీవించుచున్నట్టుగా మనం భావిస్తుంటాం. కానీ ఇది మనం భోగములుగా విశ్వసిస్తుంటాం. కానీ ఇవి నిజముగా భోగములు కానేరు. దీని యొక్క ప్రతిఫలం అనేటువంటిది మున్ముందు మనకు ఎన్ని విధములుగానో బాధింపజేస్తుంది. अतः इस जगत में जिस किसी विषय या भोग का उपभोग करते हैं उसे रोग के निदान हेतु ली जाने वाली औषधियां ही माननी चाहिए. हम कल्पना करते हैं कि इस जगत में सुख शांति और भोग सौभाग्य से जीवन बिता रहे हैं. इन्हें हम भोग मान रहे हैं, परंतु ये यथार्थ में भोग नहीं हो सकते हैं. आगे चलकर इनका प्रतिफलन रोगों के रूप में अनेक प्रकार से कष्ट देता है. ఒక మహావృక్షము శాఖోపశాఖలతో ఫలపుష్పములతో చూచుటకు చాలా అందముగా ఆకర్షణీయముగా ఉంటుంటాది. ఉన్నట్టు ఉండి ఒక్క దినం లోపల చెట్టంతా వాడిపోతుంది, పువ్వులు రాలిపోతాయి. దీనికి నీరు తక్కువయ్యా? కాదు. లేక ఎరువు తక్కువయ్యా? కాదు. ఈ వేరులో వేరు పురుగు చేరి కొట్టింది. एक महावृक्ष अनेक शाखाओं, फलों और पुष्पों से युक्त देखने में अत्यंत सुंदर और आकर्षक लगता है. अचानक एक ही दिन में पूरा वृक्ष कुम्हला जाता है, फूल झड़ जाते हैं. क्या पानी की कमी है? नहीं. क्या खाद की कमी है? नहीं, बल्कि इसकी जड़ में कीड़ा लग गया है. వేరు పురుగు చేరి వృక్షము చెడగొట్టు, చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చెడచు. అదే విధంగానే మనకు కామక్రోధం అనేటువంటిది వేరు పురుగు లోపల చేరినప్పటికీ మనం ఎన్ని భోగ భాగ్యముల్లో ఉండినప్పటికీ ఒకానొక దినమునకు ఎందుకు కోల్పోతాం. ప్రపంచములో ధనవంతుడు చాలా గొప్పవాడుగా మనం భావిస్తున్నాం.
కానీ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ధనము గొప్పది కాదు, ధనము కంటే దానమే గొప్పది అన్నారు. దానమే చేయకుండా ధనమునకు విలువే లేదు అన్నారు. वृक्ष विनष्ट होता जड़ के कीड़ों से, पेड़ विनष्ट होता दीमक से। इसी प्रकार जब काम और क्रोध रूपी कीड़े और दीमक लग जाते हैं, तब चाहे कितनी ही धन संपत्ति से भरपूर क्यों न रहें, परंतु सब विनष्ट हो जाते हैं। संसार में हम धनवान को बहुत महान मान रहे हैं, परंतु आध्यात्मिक मार्ग में धन का महत्व नहीं है। धन की तुलना में दान ही महान है। यह भी कहा गया है कि दान के बिना धन का कोई मूल्य ही नहीं है। ధనములకు 4 విధములైనటువంటి వారసులు ఉంటారు. మొట్టమొదటి వారసుడు ధర్మము, రెండవ వారసుడు ప్రభుత్వము, మూడవ వారసుడు దొంగ, నాలుగవ వారసుడు అగ్ని. మొట్టమొదటి అన్ని విధముల అధికారి అయినటువంటి యొక్క మొదటి పుత్రుడైనటువంటి ధర్మం అనే వారసులకు ఈ ధనమును అందించినప్పుడు ఈ ముగ్గురు కూడాను ఏమాత్రం కూడాను దీనికి విరుద్ధులు కారు. ధర్మము చేసేటువంటి వ్యక్తిని చూచి దొంగలు కూడాను ఆనందిస్తారు. ధర్మము చేసేటువంటి యొక్క ప్రభువును చూచి ప్రభుత్వం కూడాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇస్తుంది. ధర్మము చేసేటువంటి వ్యక్తిని చూచి అగ్ని కూడాను భయపడుతుంది. धन के 4 विरासती होते हैं। पहला विरासती धर्म है, दूसरा विरासती सरकार है, तीसरा विरासती चोर है और चौथा विरासती अग्नि है। पहले विरासती धर्म को धन दिए जाने पर अन्य 3 इसके विरोधी नहीं होते हैं। दान करने वालों को देखकर चोर भी आनंदित होते हैं। दान करने वाले को सरकार भी आयकर में छूट देती है। दान करने वाले को देखकर अग्नि भी डरता है। కనుక ధర్మం అనేటువంటి వారసులకు దానం చేసినప్పుడు ఈ ముగ్గురు కూడాను దానికి అంగీకరించి ఏ విధమైనటువంటి ఒక తొందరలు చేయకుండా దీనిని కాపాడుకుంటూ వస్తారు. ధనం ఉండి కూడాను దానం చేయనటువంటి వారిని చూచి దొంగ కూడాను దీనిపైన కన్ను పడుతుంది. ప్రభుత్వములకు వీరిపైన ఒక విధమైనటువంటి ఏదో విధమైనటువంటి ఇంకో రైడ్ చేసి దానంతా లాక్కోవాలని చూస్తారు. ఇంకా ఏది ఈ ఇరువురు కూడా మర్చిపోయినారంటే అబ్బైనా ఏదో ఒక అకస్మాత్తుగా వచ్చి దీన్నంతా భస్మం చేస్తుంది. కనుక ధనము గొప్పది కాదు, ధనముల కంటే దానమే గొప్పది అని నిర్ణయించింది ఈ గీత. जब धर्म रूपी विरासती को दान दिया जाता है, तब अन्य तीनों इसे स्वीकार कर किसी प्रकार की जल्दी न करते हुए इसकी रक्षा करते हैं। धन के होते हुए भी जो दान नहीं करता है, उस पर चोर की आंख गड़ी रहती है। सरकार भी किसी न किसी प्रकार रेड करके धन छीन लेना चाहती है। यदि ये दोनों भूल भी जाएं, तो अचानक अग्नि आकर सब भस्म कर डालती है। अतः धन महान नहीं है। गीता ने निर्णय किया कि धन की अपेक्षा दान ही महान है। రెండవది వాక్కు. ఈ వాక్కు కంటే హృదయం చాలా గొప్పది అని నిర్ణయించింది. వాక్కు ఉండవచ్చు, కానీ అందులో సత్యమే లేకపోతే ఆ వ్యక్తికి విలువ కూడాను ఉండదు. కనుక వాక్కు ఉండి కూడాను వ్యక్తికి విలువ లేదు. వాక్కులో సత్యమును మాత్రమే వినియోగపరిచినప్పుడు, సత్య ప్రవర్తమైనటువంటి వాక్కులే మనము నుడివినప్పుడు ఈ యొక్క వ్యక్తికి కూడాను విలువ ఎక్కుతుంది. కనుక వాక్కు కంటే సత్యము చాలా విలువైనదని కూడాను నిర్ణయించింది గీత. दूसरा वाक अर्थात वाणी है। इस वाक की अपेक्षा ऋतम ही महान है। वाक होना चाहिए, परंतु यदि उसमें सत्य न हो तो उस व्यक्ति का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। अतः वाक के होते हुए भी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। वाक में सत्य का उपयोग करने पर ही व्यक्ति का महत्व बढ़ता है। अतः गीता ने निर्णय किया कि वाक की अपेक्षा सत्य ही महत्वपूर्ण है। ఇంకా ఆయువు కంటేను కీర్తి చాలా గొప్పది అన్నాడు. కీర్తి లేనటువంటి ఆయువు వ్యర్థము. ఇలాంటి వారి వల్ల తిండికి చేటు, భూమికి బరువు. సత్కీర్తిని ఆర్జించాలి, అప్పుడే మానవత్వమునకు ఒక శోభ.
మంచి పేరును పొందాలి. మంచిగా ఉండి మంచి పనులు చేసి మంచి తలంపులతోడ మంచి దృష్టితోడ మంచిగా జీవించడమే మానవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం అన్నారు. यह भी कहा कि आयु की अपेक्षा यश ही महान है. यश रहित आयु व्यर्थ ही है. ऐसे लोगों का भोजन व्यर्थ और जीवन धरती के लिए बोझ है. सत्कीर्ति प्राप्त करनी चाहिए. यही मानवता की शोभा है. अच्छा नाम कमाना चाहिए. अच्छी तरह से रहते हुए, अच्छे कार्य करते हुए, अच्छे विचारों और अच्छी दृष्टि रखते हुए अच्छा जीवन यापन करना ही मानव का कर्तव्य है. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में. साईं राम, आपका एक बार फिर स्वागत है. रेडियो साईं के हिंदी प्रसारण में, हिंदी प्रसारण के लोकप्रिय भाग गान सरिता में हम भक्ति गीतों की श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं. आज प्रस्तुत है संत मीराबाई जी द्वारा रचित एक सुंदर भजन, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी. इस भजन में मीराबाई जी ने अपने दर्द को प्रकट किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से उनके मिलने की तड़प की दिल को छू लेने वाली आर्त पुकार का वर्णन है. साईं भक्तों के हृदय में भी तो ऐसी ही पुकार उठती है. हमारे प्रिय भगवान को मीराबाई जी के भजन बेहद पसंद हैं. उनके श्री चरणों में ये पुकार समर्पित करते हैं और बिना किसी देर के इस सुमधुर भजन का आनंद लेते हैं.
हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मीराबाई जी का ये भजन अभी हमने सुना। भगवान से मिलने को आतुर दिल की पुकार को संगीत के स्वरों ने आध्यात्मिक पिपासा की गहन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। इस भजन को हमने साईं संस्कार गीतमाला भाग 3 से लिया है। इस गीतमाला को श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने विशेष तौर पर श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रम के लिए प्रकाशित किया है। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाल विकास गुरु इस सुंदर भजन का गायन में या लघु नृत्य नाटिका में उपयोग कर सकते हैं। भाव भरी इस सुंदर रचना के आनंद को हृदय में संजोकर अब आपसे आज्ञा लेते हैं। अगली प्रस्तुति में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय साईं राम। साईं राम। रेडियो साईं हिंदी के प्रशांति निलयम से प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। अब प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साईं बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमावतार श्री सत्य साईं। हम सभी श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि इस प्रसारण के विवरण सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक भाग 1 के हिंदी व अंग्रेजी संस्करणों को मिलाकर तैयार किए गए हैं। ये विवरण पुस्तक के अध्याय 14 हमारी सारथी से लिए गए हैं। प्रसारण को सरल, सहज व बोधगम्य बनाने के लिए और आवश्यक समरसता व निर्बाध प्रवाह के लिए उद्धरणों को संपादित भी किया गया है। पिछले कुछ प्रसारणों में हम भगवान श्री सत्य साईं बाबा द्वारा सनातन सारथी पत्रिका तथा अन्य अवसरों पर दिए गए दिव्य मार्गदर्शन को सुन रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार भगवान बाबा ने इस अवतार में हमारे सारथी के रूप में नवजीवन का मार्ग प्रशस्त किया है। आज के प्रसारण में हम बाबा द्वारा सच्चे योगियों की पहचान बताने का विवरण सुनेंगे। बाबा द्वारा आध्यात्मिक विषयों पर ईश कृपा की प्राप्ति के लिए बताए गए मार्ग को भी जानेंगे। दैनिक जीवन के उदाहरणों से ईश प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले बाबा के द्वारा दिए गए सुंदर उदाहरणों का वर्णन इस प्रसारण में किया गया है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करते हैं। बाबा ने सन्यासियों के संबंध में भी सचेत करते हुए कहा है कि अपने आश्रम की अभिवृद्धि हो, अपना पंथ प्रख्यात हो जाए, अपनी शिष्य मंडली विस्तृत हो, अपनी कीर्ति सदैव प्रतिष्ठा पाए। ऐसी आशाएं सन्यासियों के लिए त्याज्य हैं। इस प्रकार की भावनाओं व इच्छाओं का त्याग करने पर ही वे सच्चे गौरव के अधिकारी हैं। सनातन धर्म की ओर जनता का सम्मान कम होने के लिए इस प्रकार के सांसारिक रोग से पीड़ित कथित त्यागी लोग ही कारण हैं। उनके पथ का अनुगमन कर उनके शिष्य भी कुपथगामी बनते हैं। बाबा ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी गुरु को उसकी योग्यता से कहीं अधिक सम्मान या स्थान देना भी अनुचित है। उन्हें एक उच्च मानव के समान सम्मान दो, जो कि तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, हमारी उन्नति और कल्याण व आध्यात्मिक प्रगति का ध्यान रखते हैं। इतना पर्याप्त है। केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान व सर्वत्र है, ऐसा भी बाबा ने स्पष्ट किया। बाबा हमेशा हर एक बात में संतुलित रहने का ही बोध करते हैं। अरण्य में जाकर सिर मुंडन कर लें या घोर तपस्या करें, ऐसे उपदेश वे नहीं देते। बाबा अलंकारिक भाषा में कहते, केश के जाने से क्या होता है, क्लेश निर्मूल होना चाहिए। देह का रक्षण करो, उसे भली भांति संभालो। यह एक उपकरण है, यही उस साधना के लिए अनुकूल और सहायक होना चाहिए। इसके लिए संतुलित जीवन और आचरण आवश्यक है। अति निद्रा, अति आहार, अति भाषण, ये सब अनुचित हैं। मन में प्रेम और शांति रहने से देह भी उत्साह युक्त होती है। मन की परिस्थिति ही
रोगों का मुख्य कारण है। तृप्ति और संतुष्टि ही उत्तम औषधि है। जिह्वा के स्वाद के लिए तामसिक आहार और भोग का त्याग करो। शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के लिए जागरण एवं उपवास का अतिरेक अनुचित है। संसार एवं गृहस्थ जीवन की अवहेलना बाबा नहीं करते। संसार में पड़कर तड़पने से ही भगवान की ओर प्रवास प्रारंभ होता है। मुक्ति की युक्ति की आशा अंकुरित होती है। संसार कष्टप्रद न होता तो तुम मेरे पास थोड़े ही आते। यूं हास्य विनोद कर बाबा हंसते। बाबा कहते कि मेरे पास आकर तुम ईश्वर की ओर उन्मुख होने लगते हो, जहां इस समय तुम्हारे लिए यह जरूरी नहीं रह जाता कि कठिनाइयां दूर हुई अथवा नहीं। बाबा ने स्पष्ट किया कि ईख यानी गन्ना जहां उत्पन्न होता है, उसे वहीं रहने देने से वह शुष्क, नीरस, निरर्थक, निस्वाद होकर केवल अग्नि के उपयोग लायक यानी जलाने के काम आने वाला सींक बन जाता है। लेकिन उसी गन्ने के पके होने पर उसे काटकर रस निचोड़कर आग पर उबालने से ही बहुत काल तक उपयोग में आने वाली मीठी शक्कर बनती है। उस ईख के समान मानव को भी ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे काटो, कष्ट रूपी कढ़ाई में परितप्त करो, कोई चिंता नहीं, परंतु केवल मेरा माधुर्य बचा रहे, मेरी मिठास उभरकर सामने आ जावे, मुझे अमर हो जाने दो, उस मधुर रूप में परिवर्तित करो। बाबा कहते, गहने बनवाने के लिए तुम लोग सुनार को सोना देते हो, फिर क्या ये कहते हो कि वो तो उस सोने को आग पर रखकर पिघला रहा है, काटकर, ठोंककर, तोड़कर, कुरेदकर उसे तकलीफ दे रहा है। अब क्या करें? यूं क्या कभी तुम रोते हो? तुमको भी अच्छे आभूषणों में परिवर्तित करने के लिए ही भगवान तुम्हें पिघलाकर, ठोंककर ठीक कर रहे हैं। ये भली भांति समझकर संतोष व शांति से रहो और स्वयं को भगवान को निश्चिंत होकर सौंप दो। बाबा संतोष प्रदायक हैं, दीन दलित परिपालक हैं। केवल सुप्त जगत को ही नहीं, मृत प्राय जगत को भी जागृत करने आए हुए हैं। संसार में सत्य की आधार रूपी नींव स्थापना के लिए आए हैं। उन्होंने कहा, असत्य वचन क्यों बोलते हो? क्या भय के कारण बोलते हो? याद रखो कि प्रेम जहां हो वहां भय का स्थान नहीं होता। भय जहां न हो वहां सत्य होता है। बाबा किसी को भी यह कहने से रोकते कि मेरी योग्यता क्या है, मैं एक अशक्त मनुष्य हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं अभागा प्राणी हूं, मैं पापी हूं। बाबा कहते, जब मैं स्वयं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास खड़े रहकर कंधे पर थपकियां देकर, संभाल कर, सुधार कर प्रोत्साहन दे रहा हूं, जब मैं तुम्हारे पास हूं तो तुम्हें कहां की दरिद्रता, कहां की निर्बलता, कहां का अधैर्य? बल ही पुण्य है, दुर्बलता ही पाप है। इस प्रकार बाबा कहते। उनका कहना है कि देह बल, मानसिक बल और आध्यात्मिक बल तीनों मुख्य हैं। तुम स्वयं परमात्मा हो, यह धारणा ही इन तीनों बलों का मूल स्रोत है। स्वयं पर विश्वास करो, अपने से ही तुमको सर्वबल प्राप्त हो सकता है। वो बल तुम्हें दिलवाना ही मेरा कर्तव्य है, यूं बाबा ने लिखा है। निराशा से सर्वनाश होता है, तृप्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तृप्तों के लिए प्रतिदिन त्योहार है। ईर्ष्या के अतिरिक्त हानिकारक कोई दूसरा विष ही नहीं है। अपने सुख और दुख दोनों परमात्मा को अर्पण करो। दोनों उसकी इच्छानुसार उसी प्रकार घटित होने वाले हैं। यूं स्थिर बुद्धि के हो जाओ, ये बाबा कहते। इस प्रकार यह स्वतः ही प्रमाणित होता है कि बाबा असीमित शक्ति वाले युग उद्धारक हैं। उनकी लेखनी से वे प्रत्येक पाठक को नई ऊर्जा से भर देने की विलक्षण शक्ति रखते हैं। उनके वचनों और लेखनी में सोते हुए मनुष्यों को जगाने की शक्ति है।
और जागते हुए मनुष्यों को उठकर खड़ा कर देने की ताकत है और मनुष्य के सोए हुए ज्ञान के उठकर खड़े हो जाने पर आध्यात्मिक मार्ग पर चला देने की अद्भुत क्षमता है। उनमें आध्यात्मिक यात्रा करवाकर जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचाने की अपार व असीमित दिव्य ऊर्जा है। अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साईं। कितने सुंदर उदाहरणों से भगवान बाबा ने कठिन आध्यात्मिक रहस्यों को सरल कर दिया। गन्ने की खेती तो सभी ने देखी ही होगी, परंतु बाबा ने बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए बताया कि गन्ने को यदि यूं ही रहने दिया जाए तो वो केवल जलाने के काम आता है, परंतु यदि उसे काट कर रस निचोड़ कर तपाया जाए तो वो मीठी शक्कर में बदल जाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी आध्यात्मिक प्रक्रिया और अभ्यासों से दिव्यता का रूप ले सकता है, जो कि दिव्यता की मिठास प्रसारित करेगा। इसी के साथ हमारे साईं प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हमसे ईमेल या व्हाट्सएप द्वारा जरूर शेयर करें। हमारा पता है listener@radiosai.org listener@radiosai.org एवं हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सारी प्रस्तुतियाँ YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहाँ देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रेडियो साईं हिंदी को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छा के अनुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।